वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे और बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि आपको जो रिडक्स रिएक्शन था, जो बैलेंसिंग का सारा जो क्वेश्चन था, मैं आपको बता रहा था। और साथ में बताना चाहता हूँ मैं ये आपको कि आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में मैंने आपको 5th नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। एन सिन्हा बुक का 6ठा नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था मैं। अब मैं 6ठे नंबर से क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करने का ट्राई करना चाहता हूँ। एक बार रिवीजन कर दूंगा, उससे क्या हो कि आपको थोड़ी और बूस्ट हो जाएगी, और आपकी जो सोच है बैलेंस रिएक्शन में है ना, किस प्रकार से उसका स्टेप बाय स्टेप याद करना था, वो आपको दिमाग में हमेशा चलते रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो स्टेप था बैलेंसिंग का, वो क्या था। वो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर निकाला करते थे हम लोग। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकल जाता था तो उसी के साथ साथ में हम लोग एन फैक्टर निकालते थे। एन फैक्टर जब निकालते थे तो मुझे यहाँ से क्या मिलता था, इलेक्ट्रॉन मिलता था, है ना। जो इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता है तो कोई क्या करता है, गेन करता है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई थी कि कौन लॉस करता है कौन गेन करता है। तो एन फैक्टर मुझे वही बता रहा था। जब मुझे ये चीज़ मिल जाता था तो मुझे क्या करते थे, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे। और किसके साथ में, मल्टीप्लाई के थ्रू, किसके थ्रू, मल्टीप्लाई के थ्रू करते थे। जब ये इलेक्ट्रॉन में बैलेंस होता था तो हम लोग दो इक्वेशन बनता था, उन दोनों इक्वेशन को जोड़ते थे और फिर हम लोग क्या करते थे, उस रिएक्शन को अच्छे से हम लोग खत्म करते थे, बैलेंस करते थे। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ आते होंगे और आपको क्वेश्चन जरूर बना होगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी बना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जहाँ तक बता पाऊँगा, कोशिश रहेगा कि मैं बहुत लंबे समय तक बनाऊँ वीडियो, क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ख़त्म कर दूँ। फिर भी मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपका 6ठा नंबर का क्वेश्चन 20 में 20 टोटल आपके पास पहुँच जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना भूलिएगा नहीं। और सबसे पहले अगर आप नया जुड़े होंगे हमारे यूट्यूब चैनल में, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है पवन जी क्लासेस। आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके बहुत सपोर्ट से मैं आज 700 सब्सक्राइब कंप्लीट कर चुका हूं, इसलिए ऑल स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी मदद से हमारी चैनल और ग्रो करते जा रही है। तो चलिए देखिए ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं 6ठा नंबर क्वेश्चन बताऊँगा। चलिए अब मैं आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन बता के दिखाता हूँ कि प्रोसेसिंग क्या था। सो 6ठा में क्वेश्चन है क्या, HNO3 है ना, HNO3 प्लस HI प्लस क्या है, HI है ना। फिर ये रिएक्शन जब कर गया तो बना NO है ना, NO प्लस I2 प्लस क्या बना, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर। अब जरा देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि सबसे पहले आपको सोचना ये है कि एसिडिक मीडियम का है क्वेश्चन या बेसिक मीडियम का है। एसिडिक मीडियम में क्या, जैसे देखिए HI दिख गया है ना, यहाँ पे H प्लस आयन दिख रहा है, उसका मतलब एसिडिक का क्वेश्चन है। और हम जानते हैं कि एसिडिक के लिए क्या करना पड़ता है, एसिडिक का पार्ट रहता है तो हमको अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना रहता है तो मुझे वाटर जोड़ना पड़ता है, और अगर मुझे हाइड्रोजन की कमी होती है तो मुझे H प्लस आयन से क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दिख गया क्या, नाइट्रिक एसिड दिख गया। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, एक एसिडिक मीडियम में है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पता चल गया कि एसिडिक मीडियम का है। अब आपको सॉल्व करना है। हमने क्या बताया था कि पहला रूल क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे कितना है इसका, -1 चार्ज, ठीक है। और चलिए अब देखिए हमारे पास ये माइनस आई आ गया। यहाँ पे देखिए ये होमोमोलिक्यूल है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 0। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, हम -0 से 0 की ओर जा रहे हैं, मतलब -1 था, -1 से 0 की ओर गए, मतलब जितना भी मेरा कर्जा था -1 रुपया वो टोटल खत्म हो गया, 0 में चला गया। उसका मतलब मैंने ऑक्सीडेशन किया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन देखिए हमने बताया था एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर एन फैक्टर निकालना चाहते हैं उससे भी निकाल कर दिखाएंगे आपको, और अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो उसे भी दिखाएंगे आपको। देखिए
यहाँ पे सफिक्स में कितना है 2, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, ये मोड है, ये क्या है मोड, -1 देंगे और -0 देंगे। अब बताइए जरा आप, यहाँ पे अगर देखेंगे -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। अब मोड के अंदर जो भी रहता है वो प्लस बन जाता है, उसका मतलब 2 × 1 = कितना हो जाएगा 2। तो हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये आपको तरीका से बताया गया है। डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे तो डायरेक्टली देखिए कैसे बनता है, सो ये आप सीख गए होंगे डायरेक्टली कैसे बनता है। सो देखिए ध्यान से, हमने क्या देखा कि यहाँ सफिक्स कितना है 2। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, -1 और 0 के डिफरेंस में कितना है 1। तो n = n फैक्टर को n से डिनोट करते हैं, 1 × सफिक्स में कितना है 2 = 2 इलेक्ट्रॉन। खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना होगा, इसको x मानेंगे, यहाँ +2 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है देखिए, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ +5 है। अब जरा देखिए आप ही, अब जरा आप बताइएगा कि बताइए +5 है यहाँ पे और +2 है, यहाँ रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ और रिडक्शन कितना का डिफरेंस हुआ, तो n = 3। अब देखिए सफिक्स में कितना एक ही है, यहाँ भी कितना एक ही है, इसे 3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आपको पता चल गया कि मैंने ऑक्सीडेशन को भी चूज कर लिया, रिडक्शन को भी चूज कर लिया और n फैक्टर भी मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का लिखेंगे। ऑक्सीडेशन कौन किया है, HI, क्या किया है HI से कहाँ गया है ना I2 में गया है, कहाँ गया है I2 में गया है। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करेंगे और हम लोग इसको समीकरण 1 में चेंज करेंगे। अब आपको यहाँ पे अच्छे से देख रहा है, पावरफुल, आपको अपनी आंखों का जो रोशनी है आपको तेज कर लेनी है और कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन से देखना है, क्योंकि यहीं पे खेला है। अगर यहाँ पे आप बेहतरीन देख लेते हैं, अगर यहाँ पे आप बेहतरीन देख लेते हैं, उसका मतलब है कि आपको ये चीज़ अगर सीख जाते हैं, उसका मतलब है कि आप इक्वेशन बनाने सीख जाएंगे, तो आपको बैलेंसिंग करना बिल्कुल आ जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए H कितना है 1 है, यहाँ पे I2 कितना है 2 है, उसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 2। सबसे पहले 2 I मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, उसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 2H+ देना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम का है, मैंने कर दिया, ठीक है। अब जरा बताइए आप, अब मैंने ये कर दिया, अब जरा बताइए ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जो लॉस करता है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं, जो गेन करता है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो मैंने कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ये समीकरण 1 कहलाएगा, समीकरण 1 कहलाएगा। अगर मैं चाहता तो मैं इसे 3 स्टेप में भी लिख सकता था। कैसे, देखिए बताते मैं आपको। सबसे पहले ऑक्सीडेशन कौन किया, HI से I2 किया, पहले ये करता, फिर इसे आयनिक फॉर्म में चेंज करता 2 होता, फिर मैंने इसको बैलेंस करता 3 होता, और फिर चौथा करता कि इलेक्ट्रॉन को मैं बैलेंस करता तो 4 हो जाता। इसलिए अगर एक स्टेप में सीख जाएंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। अब जरा देखिए रिडक्शन का, देखिए आप रिडक्शन का देखिए, यहाँ पे लिखिएगा कि ये एसिडिक का क्वेश्चन है, ये किसका है एसिडिक मीडियम का, एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब रिडक्शन में बताइए आप जरा कौन कौन हुआ है, देखिए यहाँ पे HNO3 से कहाँ गया है, यहाँ गया NO में गया है, NO में गया है। जरा आप बताइएगा N कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 1, चलिए बहुत सुंदर बात है। अब देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, उसका मतलब है यहाँ 2 ऑक्सीजन कमी है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या जोड़ते हैं, वाटर जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2 वाटर जोड़ देते हैं। अब जब 2 को वाटर जोड़ दिए हम लोग, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना आ गया 4, और 4 आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, उसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 3H+ देना होगा, और 3H+ दे दिया मैंने, यहाँ पे रिडक्शन लिख देता हूँ मैं, है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, ये काम खत्म हो गया। जब ये काम खत्म हो गया, अब आपको क्या बोले थे कि जो लॉस करता है उसका राइट हैंड साइड लिखते हैं, जो गेन करता है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। बताइए कितना इलेक्ट्रॉन का इन्होंने गेन किया, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब जरा समझिए आप कि अब मेरा ये इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब बताइए जरा हम क्या बोले थे कि जब ऑक्सीडेशन, जब रिडक्शन को आप अगर कर लेंगे, जब n फैक्टर भी निकाल लेते हैं और जब इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्वेशन बनाने के बाद मैं आपको बोलता इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब इसको हम इंटू करेंगे किसे 3 से, और इसे इंटू करेंगे किसे 2 से। अब चलिए इसको इंटू करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इंटू कीजिए फटाफट, है ना। 3 को इंटू कीजिए किससे 2 से, तो 3 दूना 6,
यहाँ लिखेंगे इस तरह, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 जोड़ने पर क्या हुआ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 HI हो गया है ना। आगे यहाँ पे कितना होगा 3I2 प्लस या कितना होगा 3 दूना 6H प्लस, ठीक है। आगे कितना होगा 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, पहला हो गया। सेकंड चलिए करते हैं। अब बताइए 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस यहाँ पे कितना हुआ 3 दूना 6H प्लस हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना होगा 2HNO3 हो गया है ना। आगे बैलेंसिंग जब करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 2NO आएगा प्लस 4H2O आएगा। अब जरा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे जोड़ करेंगे। जब जोड़ करेंगे तो क्या है यहाँ पे माइनस क्यों चिन्ह होगा, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ने 6 स्टैंड को माल दिया, नहीं एक मेरे साथ बोलिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को माल दिया। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को माल दिया, क्योंकि जब भी करते हैं माइनस आएगा, तो एक प्लस में तो एक माइनस में क्या होगा कट जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब इसको देख के हमें लिखना है। इसको देख के सबसे पहले HNO3 है, यहाँ पे कितना H तो नहीं 2 है, 2HNO3 लिख दिया मैंने, लिख दिया, बहुत सुंदर बात है। अब क्या पे HI है, चलिए HI खोजेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना HI है 6HI है, चलिए बहुत सुंदर बात है। अब आगे क्यों रिएक्शन के, अभी ये बचा हुआ है, ठीक है, अभी ये बचा हुआ है, इसको अभी यहीं पे रखते हैं। आगे चलिए NO, यहाँ पे कितना NO 2NO है, कितना है 2NO है, प्लस ये कितना I2 है 3I2 है, 3I2 है, ठीक है। प्लस अब जरा ध्यान से देखिए H2O है, H2O है, कितना H2 है यहाँ पे 4H2O है। अब जरा देखिए 6H प्लस से 6H प्लस कट गया, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था, मैं देखा नहीं था इस कारण से, जब मैंने देखा तो कट कर दिया। अब जरा देखिए ये रिएक्शन, क्या आपको बैलेंस रिएक्शन दिख रहा है, क्या आपको बैलेंस रिएक्शन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए जरा आपको हम देखिए जरा, दो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना की नहीं है, दो यहाँ पे 1 2 और 6 कितना हो गया 8, यहाँ देखिए 4 दूना 8। अब खुद देख लीजिए, मुझे टेंशन नहीं है, आप खुद देख लीजिए कोई रिएक्शन ऐसा है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कम है या किसी का ज़्यादा है, आप खुद चेक कर लीजिए, क्योंकि गलतियाँ अगर होगी तब ना आप गलती चेक करोगे, गलतियाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है आपको। ये था एसिडिक मीडियम का। अब 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका बेसिक मीडियम का। तो मैं एसिडिक मीडियम में जो बताया था उसको अपोजिट बताऊंगा बेसिक मीडियम का, ठीक है, कि बेसिक मीडियम में क्या करेंगे। देखिए ध्यान से, अब मैं बेसिक मीडियम को बताऊंगा, उससे पहले एक बार मैं अच्छा से बताना चाहता हूँ कि जो मैं 4 बार मिटा के बनाता वो मैं बस इतना में बता के दिखा दिया। और अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो बोलिए कि समझ में नहीं आया आपका वीडियो, आपने जो क्वेश्चन बताया उसको समझ में नहीं आया। एक एक कैटेगरी के साथ बता रहा हूँ, एक एक तरीका से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए मैंने मार्कर को भी चेंज किया है कि जहाँ जहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन को दिया है उस इलेक्ट्रॉन को मैंने अच्छा से लिखा है, जहाँ जहाँ मैंने वाटर को ऐड किया है मैंने रेड पेन का यूज किया है, ताकि दिखे कि मैंने ये एक्स्ट्रा काम किया है इस इक्वेशन में, ताकि आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप भी 2-3 पेन यूज कीजिए, क्योंकि जब 2-3 पेन यूज करते हैं तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है समझने में, ठीक है। तो ये था आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। मैं अब आपको बताऊंगा 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जरा, इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप चीज़ें को अच्छे समझ जाते हैं ना, अगर किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ जाते हैं तो 4 पेज का कॉन्सेप्ट भी आप 1 पेज में भर दोगे, क्योंकि आपके माइंड में हर चीज़ सेटअप रहेगा ना, तो 4 पेज को भी आप 1 पेज में कवर कर सकते हो। उतनी लॉन्ग करना जरूरी बात नहीं है। इसलिए एक कहावत में कहा गया है कि ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ये कहावत इतनी बड़ी अच्छी कही है कि ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। इस चीज़ को आप इतना गौर से, आप इतना सटीक से, आप इतना बेहतरीन से सुनिए, ताकि आपके जीवन में आप इस शायरी को सुन करके कुछ आगे करने का बारे में सोचेंगे, तो चीज़ें आपको बदलेगी, आपकी ज़िंदगी बदलेगी जब आप मेहनत करोगे। तो अब देखिए मैं 7वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक मीडियम का है। अभी तक मैं आपको बेसिक मीडियम बताया नहीं था,
चलिए एक मैं 7 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ जो बेसिक मीडियम का, क्योंकि दिखाऊंगा मैं कि किस प्रकार से बेसिक मीडियम का है। सो मैं किस प्रकार से पहचानता हूँ कि भैया बेसिक मीडियम का है। सो देखिए जरा, जेड एन हो गया है ना, जेड एन प्लस एन ये एन ओ थ्री हो गया से प्लस एन ये ओ एच हो गया। और देखिए ध्यान से, फिर आगे देखिए एन ये टू जेड एन ओ टू हो गया, जेड एन ओ टू हो गया प्लस वाटर हो गया और प्लस में क्या हो गया, वाटर प्लस एन एच थ्री हो गया, प्लस क्या हो गया, एन एच थ्री हो गया। अब जरा बताइए कि एसिडिक को पहचानने के लिए हम लोग जानते हैं कि एसिडिक को पहचानने के लिए हम लोग H प्लस आयन देखते हैं। तो बताइए बेसिक को पहचानने के लिए क्या देखते हैं, OH माइनस आयन देखते हैं। क्या आपको OH माइनस नहीं दिखा, ताकि मतलब ये पता चलता है कि OH माइनस दिख रहा है, उसका मतलब ये जो 7th नंबर क्वेश्चन है ये किसका है, बेसिक मीडियम का है। किसका है, बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है। और बेसिक मीडियम को बनाने के लिए मैं आपको बताया था कि अगर H को रिप्लेस करना है, अगर H की कमी होती है तो हम लोग वाटर को लगाते हैं। हमने बेसिक मीडियम में क्या बताया था, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। बेसिक में क्या बताया था कि अगर H कमी है तो हम लोग वाटर लिखते हैं और वाटर जोड़ते हैं, वाटर अगर जोड़ते हैं OH O की कमी है तो हम लोग OH माइनस लिखते हैं डबल में। हाइड्रोजन का डबल में हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का डबल में लिखते हैं OH माइनस लिखते हैं। जितने वाटर देते हैं उसका डबल, है ना, जितने वाटर देते हैं उसका डबल हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, डबल लिखते हैं हम लोग, क्या हम लोग OH लिखते हैं। यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार रिविजन कराता हूँ किस प्रकार से। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा कि अगर बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है, अगर बेसिक का मीडियम का क्वेश्चन है तो अगर हाइड्रोजन की कमी होती है, चाहे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है तो हम लोग वाटर जोड़ते हैं। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती थी तो वाटर जोड़ते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है तो वाटर जोड़ते हैं। और जितना वाटर जोड़ेंगे, है ना, उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, OH माइनस उसका डबल लिख देंगे, डबल लिखेंगे, डबल। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखा बेसिक मीडियम में, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, एलिमेंट, फ्री एलिमेंट है। फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। चलिए जेड यहाँ पे यहाँ पे देखिए कितना होगा, 4 में 2 चला गया, कितना बचेगा, 2। 4 में 2 गया तो 2 बचेगा। अब जरा बताइए आप ही, यहाँ से हम लोग यहाँ की ओर गए, जेड से हम लोग +2 की ओर गए, बताइए कितना का चेंज दिख रहा है, 2 का चेंज दिख रहा है। और क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन हुआ, एन का मान कितना आ गया, एन का मान हमारा कितना आएगा, 0 से +2 की ओर गए तो 1 × 2 = 2, क्योंकि सफिक्स कितना है, एक ही है। चलिए बहुत सुंदर बात है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 में गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 5। एन फैक्टर एन का निकाले हम लोग, है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। चलिए एन में कहाँ पे है हमारा, एन यहाँ पे है। चलिए यहाँ बताइए कितना होगा, -3 होगा। अब जरा बताइएगा, यहाँ पे एन है ना, और यहाँ पे +5, यहाँ पे -3। अब जरा याद रखिए आप लोग, आज क्या रखना है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले +3 से माइनस के रिडक्शन हुआ, इसके यहाँ पे रिडक्शन। अब मैं आपको एन फैक्टर निकालता हूँ। देखिए एन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग खेलना है, दिमाग से। चलिए बताइए एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, नीचे में 1, सबसे पहले सफिक्स लिखते हैं, 1 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना है, 5, ठीक है, लिखते हैं माइनस, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी -3 है। चलिए मोड़ दिए। अब बताइए कितना आएगा, 1 तो 1 का ही 1 रहेगा। अब यहाँ देखिए 5 का 5 रहेगा, प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, कितना गया, 5 3 8। तो यह एन फैक्टर अगर बोलेंगे, एन फैक्टर तो कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या ये मेरी बात समझ में आया। एन फैक्टर मैंने क्या किया, सीक्वेंस से निकाल दिया। अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो भैया बोलते, भैया 5 और 3 का डिफरेंस तो कितना आ रहा है आपका, 5 3 2, तो आप बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। पता चला कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 का इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब जरा देखिए, अब मैं ऑक्सीडेशन को पहले लिखता हूँ ऑक्सीडेशन का, है ना, ऑक्सीडेशन का मैं लिखता हूँ। ऑक्सीडेशन कौन किया था, जेड किया था। लिखते हैं जेड से कहाँ गए थे हम लोग, Na2ZnO2 में गए थे, Na2ZnO2 में गए थे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले आयनिक फॉर्म में चेंज करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो Zn का Zn रहेगा, Na2 हट जाएगा, यहाँ लिखेगा ZnO2 माइनस, ZnO2 माइनस लिख देंगे।
ये माइनस माइनस लिखेंगे, ठीक है, 2 माइनस होता है, ZnO2 पे कितना था 2 माइनस। क्या किया मैंने इसको चेंज किया किसमें, आयनिक फॉर्म में चेंज किया, आयनिक फॉर्म में चेंज किया, ठीक है, आयनिक फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने, आयनिक फॉर्म में चेंज किया, इतना दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब जरा देखिए Zn यहाँ कितना है, बेस सुनिएगा, हम बता रहे बेसिक का ही, बेसिक मीडियम का है। Zn यहाँ कितना है 1, Zn कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन को चाहे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, उसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी के बगल में 2 ऑक्सीजन है, तो यहीं पे इसी के अंदर, इसी के बगल में इसी साइड में 2 वाटर को जोड़ देंगे। जब 2 वाटर को जोड़ेंगे तो इधर से क्या करेंगे, उसका 2 वाटर जोड़ेंगे तो कितना है OH प्लस होगा, 4 OH माइनस हो जाएगा। आया समझ में, मतलब मेरा कहने में क्या है कि ऑक्सीजन की कमी, इधर ऑक्सीजन की कमी था, तो इधर क्या कर दिए, जोड़ दिए, किसको, 2 वाटर को जोड़ दिए। अब 2 वाटर को जोड़े, इसका डबल जोड़ना पड़ेगा, कितना 4 OH माइनस को जोड़ दिए। अब बैलेंस कीजिए, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, देखिए 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, मिल गया। अब देखिए, अब क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे रिडक्शन का, अब लिखेंगे रिडक्शन का, ध्यान से देखिएगा, रिडक्शन में क्या बोलिए, सबसे पहले NaNO3 है ना, से अगर इसको देखेंगे तो कहाँ पे गया है रिडक्शन में, NH3 में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस कीजिएगा तो मतलब पता चलेगा कि आपको ये चीज़ देखिए, पहले इसको भी चेंज कीजिए किसमें, आयनिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो NO3 माइनस आएगा, जब NO3 माइनस आएगा यहाँ पे क्या आएगा, NH3 का 3 ही आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है N, यहाँ पे कितना है N, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, उसका मतलब इसी साइड हम क्या जोड़ेंगे 3H2O। अब 3H2O जोड़ेंगे तो उधर साइड क्या जोड़ेंगे, इसका डबल OH माइनस जोड़ देते हैं। आया समझ में, OH माइनस जोड़ देते हैं, इतना बात क्लियर हो गया होगा। 3H2O जोड़े तो इधर इतना जुड़ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या बैलेंस हो गया, देखिए तो यहाँ पे 3 दूना 6 हुआ, और यहाँ पे कितना है 3 इधर, और इधर हो गया 9 ना हो गया। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो सोचिए अब जरा, चलिए देखिए फिर से, ऑक्सीजन कितना है 3 और 3 6, ऑक्सीजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 और 3 9 हो गया, और इधर 9 इधर हो गया, 3 दूना 6 और 6 ही है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ने, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग लिखेंगे 3H प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे 3H प्लस देते, 3H प्लस लेते हैं। अब 3H प्लस लेंगे तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, है ना, 3OH माइनस देना पड़ता है, 3OH माइनस दे देंगे, और यहाँ भी क्या होगा 3OH माइनस देना पड़ेगा, 3OH माइनस देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अब जरा ध्यान से देखिए, 3H2O, और इधर ही क्या करेंगे हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। अब जरा देखिएगा ध्यान से, आप यहाँ पे H2O दिख रहा है, H2O दिख रहा है, कितना H2O, 3H2O हो गया, उसका मतलब है कि हम लोग लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, पहले 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, प्लस यहाँ कितना वाटर है, 3 वाटर है। अब 3 वाटर यहाँ पे और 3 वाटर यहाँ पे, कितना वाटर हो गया 6 वाटर, तो डायरेक्ट लिखेंगे 6 वाटर लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या है NO3 माइनस, 1 मिनट पेन बदल लेंगे क्योंकि हम ये तो अपना रिएक्शन है मेरा, प्लस NO3 माइनस। अब यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ पे NH3 का NH3 लिखेंगे, प्लस अब हम लोग पेन बदलेंगे, यहाँ पे देखिए 6OH है और यहाँ पे 3OH है, उसका मतलब यहाँ पे 9OH माइनस हो जाता है। अब हमारा ये क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अलग है, ये अलग है मेरा, ये अलग स्टेप है। अब मेरे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब है कि हम यहाँ पे 4 से इंटू करेंगे और यहाँ पे इंटू 1 से करेंगे, और जब 1 इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एक बैलेंस दिख जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से इसको साफ करते हैं और हम लोग फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब जरा देखिए, ये इक्वेशन 1 है यहाँ पे, चलिए बोलिए क्या होगा, 16 OH माइनस प्लस, है ना, 4Zn, है ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या होगा, 4ZnO2 हो जाएगा,
प्लस यहाँ 4 दूना 8 H2O हो जाएगा और फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, देन 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस 6 वाटर है ना, 6 वाटर है और प्लस यहाँ पे क्या है NO3 माइनस है ना। आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे NH3 है ना, प्लस यहाँ पे 9OH माइनस है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इक्वेट कर देंगे और जब इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ने 8 इलेक्ट्रॉन को मार दिया, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे है ना, क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। सबसे पहले Zn था तो 4, कितना Zn है, 4 Zn है। चलिए 4 Zn लिख देंगे, 4 Zn हो गया, 4 Zn हो गया प्लस NO3 माइनस, कितना NO3 माइनस है, 1 है, NO3 माइनस देंगे प्लस OH, देखिए 16 यहाँ पे और 9 यहाँ पे कट कर दीजिए, कितना बचेगा, कहते हैं हाँ 7 OH माइनस बचेगा। चलिए आगे देखिए ध्यान से, आगे देखिए हो गया इतना। अब क्या हमारा ZnO2 था, कितना ZnO2 है, 4 ZnO2 है, कितना ZnO2 है, 4 ZnO2 है प्लस आगे कौन था, NH3 था, NH3 है ना, तो NH3 का वाटर है, वाटर तो वाटर कितना था यहाँ पे, देखिए इधर 8 वाटर इधर 6 वाटर, कितना वाटर बच गया, 2 वाटर, H2O बच गया प्लस प्लस हो गया। अब क्या बच गया लास्ट में, NH3, यहाँ पे NH3 लिख देंगे, NH3। अब आप कुछ करना नहीं, आपको बस ओनली फॉर जो पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को पुट कर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन था क्या, 4 Zn का 4 Zn ही रहने देंगे प्लस NO3 की जगह क्या था, NO3 की जगह क्या था, NaNO3 था तो लिखेंगे NaNO3 प्लस OH की जगह क्या था, OH की जगह NaOH था तो लिखेंगे यहाँ पे 7 NaOH लिख देंगे। आगे रिएक्शन में ZnO2 का ZnO2 था तो यहाँ पे 4 ZnO2 लिख देंगे प्लस 2 वाटर लिख देंगे और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, NH3 लिख देंगे। ये हमारा सॉल्व इक्वेशन हो जाता है, बैलेंस रिएक्शन कहलाता है। आया समझ में, ये आपको क्या करेगा, Na2 ZnO2 था, यहाँ पे क्या था, Na2 ZnO2, यहाँ 4 Na2 है ना ZnO2 था, बस पुट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं है ना, आगे की ओर चलते हैं और हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि देखिए थोड़ी सी इसमें लॉन्ग था क्योंकि बेसिक मीडियम था। मैं आपको बेसिक मीडियम का सही सही बात बताऊंगा तो आपको यही याद रखना है, क्या देखिए ध्यान से है ना, आज ये रखना आपको, ज़्यादा घबराना नहीं है कि अगर कोई भी इक्वेशन में बेसिक मीडियम क्वेश्चन हो तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को जोड़ते हैं और रिप्लेस करेंगे ऑक्सीजन को करने के लिए OH माइनस देते हैं। बट हाइड्रोजन का क्या करते हैं, हाइड्रोजन अगर 2 दिए हैं तो हम लोग इसका कितना देंगे, इसका डबल देंगे 4। अगर हाइड्रोजन 3 दिए तो इसका लिखेंगे 3 दूना 6। अगर यहाँ पे लिए 4 तो इसका लिखेंगे 8। मतलब डबल लेना है, जितना 8 वाटर दीजिएगा उसका आपको डबल लेना है, बेसिक मीडियम का बात है। चलिए हम लोग को अब 8 नंबर क्वेश्चन देखना है और 8 नंबर क्वेश्चन को समझना है। चलिए इतना बोल रहे ना, इतना से इतना क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एक ही इतने ही मैं आपको सारा बता रहा हूँ, मैं इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बेसिक और इतना बेस्ट दे रहा हूँ आपको कि आप भी खुद सोचते होंगे कि मतलब जो हम एक क्वेश्चन को 1.5 पेज में जो बना रहे हैं वो मुझे कम से कम लगता है 10 मतलब क्या बोलते हैं 5-6 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है, जिसके पास आपको पता ही होगा कि क्या होने पर क्या है मिलता है। सो आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तब आप दे पाएंगे। तो उस चीज़ों को खोजने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए पहले समय लगता है, उस समय हम लोग खुद बनाते हैं, उस क्वेश्चन को पहले सॉर्ट करते हैं, विद्यार्थी को पहुंचाने से पहले खुद इतना बार बनाते हैं कि ताकि बच्चे को समय में एक बार में आना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए और करने के बाद अपने आप को उस क्वेश्चन पे इतना मेहनत कीजिए कि आप कभी भी बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग है ना, 7th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन बात करने वाले हैं। 8 नंबर देखिए 8 में क्या क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है NH3 प्लस NaOCl, ठीक है, रिएक्शन किया, N2 बनाया प्लस NaCl बनाया और क्या बनाया, वाटर बनाया। क्या बनाया, वाटर बनाया। अब जरा देखिए, अब सोचिए जरा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये चुटकियों में खेला है, आप खुद बना सकते हैं और आप तुरंत अपने आप को बदल सकते हैं और इसको क्वेश्चन को बना करके अपने आप में प्राउड फील कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुश्किलें से भाग जाना आसान होता है,
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल अगर है आप भाग गए तो आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलना नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो लड़ता है, जो मैदान नहीं छोड़ता है, वही एक दिन जीतता है, वही एक दिन आगे बढ़ता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में वीडियो को देख के भागिएगा नहीं, क्योंकि आप भागते हो तो उससे क्या हो रहा है कि आप डरपोक हो, आप मेहनत करने वाला लड़का नहीं हो, चाहे लड़कियां नहीं हो। आप लोग लास्ट तक देखिए वीडियो को, और बीच में जहाँ कमेंट करने बोलते हैं कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद बना सकते हैं। अगर आपको बताया जाए कि अगर आप बना सकते हैं तो बना के दिखा सकते हैं, बोलेगा एस दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए ये पहले सोचिए एसिडिक मीडियम का है कि बेसिक मीडियम का है। मैं जो बोलता हूँ एक एक स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ को देखते हैं, पहले एसिडिक मीडियम का है कि बेसिक मीडियम का है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे H प्लस आयन दिख रहा है, OH कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो H प्लस आयन दिखने की वजह से सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कहलाएगा, एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है, एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है। पहले दिख गया ये एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन। अब जरा बताइए यहाँ पे कितना है, -3 है, यहाँ पे कितना है, 0 है। चलिए बहुत सुंदर बात है, यहाँ से गए यहाँ गए। अब देखिए -3 से 0 की ओर गए, मतलब आगे की ओर बढ़ गए, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जब ऑक्सीडेशन हुआ और इसका एन फैक्टर बोलेंगे तो निकालिए एन फैक्टर। बताइए सफिक्स में कितना है, 2, n इज इक्वल टू पहले 2, सफिक्स कितना है 2, मोड देंगे है ना। डिफरेंस कितना है तो लिखेंगे -3 है ना और -0। अब बताइए 3 दूना कितना हो गया, 6। उसका मतलब है कि एन फैक्टर कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अब चेंज क्या आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे क्या है -1 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे +2 क्या, यहाँ कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। कितना आ रहा है, +1। मतलब +1 से -1 की ओर गए, उसका मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर +1 का चेंज है और 1 ही सफिक्स है, तो 1 × 1 = 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि अच्छा सॉरी देखिए +1 है और -1 है। देखिए +1 फिर कोमा 0 फिर -1 आता है, फिर -1। तो देखिए जरा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना है, 2 है, तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इस कारण से इसका एन फैक्टर नहीं 1 नहीं 2 होगा। 1 × 2 = 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। आया समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे +1 से 0 होता तो हम बोलते कि 1 का डिफरेंस है, लेकिन +1 से -1 तक है, उसका मतलब है कितना, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन लिखते हैं, रिडक्शन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या दिख रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन कौन हुआ है, NH3 हुआ है। NH3 से कहाँ गए हैं, NH3 से हम लोग N2 में गए हैं। बताइए कितना N2 यहाँ पे, 2 N2 है। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा, 2 लिख देंगे। अब जरा बताइएगा आप, है ना, कितना यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना कितना है, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 6+ लिख देंगे, यहाँ पे 6H+ लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो बैलेंस कर दिए इक्वेशन, इक्वेशन क्या किया हम लोग, बैलेंस कर दिए। अब क्या बोले थे, इक्वेशन बैलेंस हो गया तो मुझे क्या बनाना है, अब बनाना है मुझे समीकरण बनाना है, इक्वेशन 1 बनाना है। तो इक्वेशन 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जब इतना काम खत्म कर लेते हैं तो मुझे इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में कितना लॉस किया इन्होंने, 6 इलेक्ट्रॉन। समीकरण 1 कर देंगे, समीकरण 1 कर देंगे। अब जरा बताइए रिडक्शन कौन किया है, रिडक्शन का अगर देखते हैं पार्ट, रिडक्शन का पार्ट देखते हैं तो रिडक्शन कौन किया है, देखिए NaOCl से कहाँ गया है ना, NaCl तक गया है, NaCl तक गया है। ठीक है, NaCl तक। अब क्या करेंगे सब, आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे, आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए आयनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, है ना, आयनिक फॉर्म में चेंज कीजिए। OCl- से कहाँ गया, है ना, Cl- तक गया। ठीक है, अब बताइए कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। उसका मतलब है यहाँ पे एक ऑक्सीजन कमी है, तो यहाँ 1 वाटर जोड़ेंगे। और जब 1 वाटर जोड़ दिए उसका मतलब 2 हाइड्रोजन आया, उसका मतलब यहाँ प्लस देंगे, कितना, 2 हाइड्रोजन दे देंगे, 2 H+ दे देते हैं। इतना बात से में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये आयनिक फॉर्म में चेंज हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब
इसमें इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड लिखते हैं, रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब जरा बताइए हमको अब क्या करना था? इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करना था। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करना था। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ क्या होगा? इसको इंटू करेंगे 1 से, इसको इंटू करेंगे 3 से, क्योंकि 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर, 2 करने पर, इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर। ठीक है, क्या आएगा देखिए आप जरा सोचिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 2NH3 आएगा, आगे N2 आएगा, प्लस यहाँ पे 6H प्लस आएगा, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। चलिए इसे कीजिए, यहाँ पे कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, प्लस 6H प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे कितना है? 3OCl माइनस आएगा, आगे की ओर करेंगे तो कितना आएगा? 3Cl माइनस आएगा, प्लस यहाँ पे 3 वाटर आ जाता है। अब हम लोग को अच्छे से क्या करना है? इसे इक्वेट करना है। सबसे पहले देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? मान दिया। 6H प्लस ने 6H प्लस को क्या किया? मान दिया। अब हम देखेंगे इससे NH3, पहले यहाँ NH3 लिखेंगे। कितना NH3 यहाँ पे कितना NH3 है? 2NH3 दिख गया। चलिए अब क्या है? NaOCl, उसका जगह ये लिखेंगे, प्लस कितना है? 3OCl माइनस, आगे और रिएक्शन देंगे, आगे क्या? N2 है। कितना N2 यहाँ पे? एक ही N2 है, प्लस देंगे। NaCl है, उसके जगह 3Cl माइनस लिखेंगे, और वाटर कितना यहाँ पे? 3 वाटर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब खाली वाले फोर क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए 2NH3 प्लस यहाँ Na, तो 3NaOCl माइनस हो गया। इक्वेशन आगे बढ़ाएंगे, N2 प्लस यहाँ NaCl था, तो कितना NaCl रहेगा? 3NaCl हो गया, प्लस 3 वाटर हो जाता है। यही हमारा क्या हो गया? बैलेंस रिएक्शन हो जाता है। अब जरा बताइए कि अगर 4 पेज का जगह हमें 3 पेज में ही बोलते, 4 पेज के जगह हमें 1 पेज में अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो वो चीज़ लिया जाए, या फिर 4 पेज जो समय 1 घंटा लग रहा है, एक क्वेश्चन में 1 घंटा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम आपको देते हैं, आपके क्वेश्चन, आपकी डाउट को क्लियर करते हैं, जिससे इंटरेस्टिंग आपको लगता है क्या चीज़, कि मुझे सीखने को बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है, मुझे समझ में आता है। यहाँ पे जो डाउट होता है हमारा, जो क्लास के बाद जो डाउट आता है, वो डाउट यहाँ इस पवन जी क्लास में क्लियर होता है। तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। आप लोग कमेंट देखते हैं, देखिए वीडियो, हम एक ही बात बोलेंगे, वीडियो जो भी देखते हैं, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मुझे अभी कमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ अपनी राय को, प्लीज़ अपनी चीज़ें को, अपनी बातें को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जितने सारी बहनें हैं, जितने सारी माताएं हैं, जितने सारे हमारे भाई लोग हैं, जितने सारे हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, सबको कमेंट कीजिए, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारी कमियां क्या है, चाहे हमारी खूबियाँ क्या है। आखिर दो ही चीज़ देख सकते हैं, या फिर कमियां देखेंगे या फिर खूबियाँ देखेंगे। तो अगर आपको जैसा लगता है आप कमेंट कीजिए, कोई चीज़ प्रॉब्लम में आए, अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं उस बात को क्लियर करूंगा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कमेंट किया था ये विद्यार्थी ने, ये विद्यार्थी का नाम ये था, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर, डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहले क्लियर करूँगा डाउट को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये देखिए, आपको बताइए ये चीज़ इतने ही में बन गया, मात्र इतने ही में। मैंने क्या किया, पहले एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम, उसको छाटा मैंने। जब उसको पता कर लिया तो फिर मैं क्या किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा, वहीं से एन फैक्टर निकाल लिया। एन फैक्टर निकालने के बाद इक्वेशन बनाया। इक्वेशन बनाने के बाद मैंने क्या किया, सिर्फ इक्वेट कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस इतना ही तो करना था मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे यार, जो भी है ना। बस इसे उतारिए अच्छे से और नोट कीजिए कॉपी में। और जहाँ तक है आपको मैं बताते जा रहा हूँ, अभी इस वीडियो में मैं और क्वेश्चन बताने वाला हूँ, है ना, क्योंकि अभी बहुत समय है बाकी है ना। चलिए मैं 2 क्वेश्चन इसमें और बताऊंगा, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर नया नया क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो इसको अब मैं साफ कर देता हूँ, आप तो लिख लिए होंगे। अब 9th नंबर क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। 9th नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर और इंटरेस्टिंग है, 9 नंबर और इंटरेस्टिंग है। आप इसे देखिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि नहीं सही में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए ध्यान से, चलिए अब मैं आपको 9th नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए ये थंबनेल में आपको जो दिखा है 6th नंबर क्वेश्चन से 10th नंबर क्वेश्चन तक, इसलिए मैं 10th नंबर तक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर थंबनेल में मैं आपको देता ज़्यादा तो ज़्यादा बताता, क्योंकि अगर थंबनेल में मैं आपको 10 तक दे रहा हूँ और बताऊँगा 9 तक ही, तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है। सोचता है कि 10 तक बताया तो भैया आपने तो मिस्टेक कर दिया, आपने थोड़ा सा मतलब चीटिंग किया है। इस कारण से मैं 10 तक ही बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा बताऊँगा, ठीक है। देखिए ध्यान से,
अब देखिए ध्यान से, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा जरा सोचिए आप, +5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, +5। अब जब नहीं जो देखे होंगे, जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट बता दिया हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का, आप देखें उसे समझें। +5 से अगर यहाँ देखते हैं 8 में 3 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, नहीं यहाँ पे -5 होगा, यहाँ कितना आएगा -5, और यहाँ कितना आएगा +5। क्योंकि देखिए अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, -10 से वहाँ कितना जाएगा, प्लस में माइनस हो गया इधर, और यहाँ पे कितना आएगा +5 आ जाता है, +5। क्योंकि देखिए 8 है, में 3 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की ओर गए तो देखिए क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ से यहाँ की ओर गए तो क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ से देखे तो ऑक्सीडेशन दिखा, क्या दिखा, ऑक्सीडेशन दिखा। कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 5 का डिफरेंस दिख रहा है, बट सर्विस में कितना है 2, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे देखिए K2Cr2O7 है, इसका ऑक्सीडेशन में +6 है, क्योंकि देखिए 14 में 2 गया तो 12, और यहाँ पे 2x करेंगे। आप देखिए अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर भी मैं बताया हूँ, इसका निकालना है तो यहाँ पे 1 × 2 करेंगे, प्लस यहाँ पे 2x मानेंगे, प्लस यहाँ पे कितना होगा -2 से इंटू करेंगे 7 से = 0, तो यहाँ पे 2 + 2x और माइनस यहाँ पे 14 = 0। ये 14 को उधर करेंगे, ये यहाँ देखिए इसमें कितना होगा 12 बचेगा, तो 2x = यहाँ 12 आ गया, x = कितना आ गया 6 आ गया। ये सब चीज़ें रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है, इस कारण से आपको मैं पहला बता दिया हूँ, तो उसे देख के आइएगा पहले, तब से मैं आएगा आपको। और यहाँ पे देखिए यहाँ Cr2 + 2 है, यहाँ पे कितना है Cr में +2 होता है, Cr2 + 3 होगा, यहाँ कितना होगा +3। अब जरा देखिएगा यहाँ से यहाँ की ओर गए तो क्या किए, रिडक्शन किए, कितना का रिडक्शन हुआ +3 का, लेकिन सरफेस में कितना है 2, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, n = है ना 2 × 3 = कितना जाएगा 3 = 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। जब इतना निकल गया आपका तो आप खुद बना सकते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन में क्या है, AS2S5 से कहाँ गए हम लोग, गए H3ASO4 में गए, दिख गया आपको, यहाँ पे इतना दिख रहा है आपको, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ AS2 कितना है 1 है, कितना है 1, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे AS कितना देंगे 2। अब देखिए ध्यान से, ये पहले सबसे पहले क्या है, ये K2Cr2O7 मतलब एसिडिक मीडियम का है, ठीक है। अब जरा देखिए सल्फर यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है सल्फर यहाँ पे मेरा 2 ही है, सल्फर कितना है 2 ही है। कैसे बैलेंसिंग करेंगे जरा सोचिए आप जरा सोचिए कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे, है ना, बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप जरा सोचिए इस चीज को। अब जरा देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 दूना 8, कितना 8, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे 8 वाटर इधर जोड़ देंगे, 8 वाटर जोड़ देंगे, ये ऑक्सीडेशन का लिख रहे हैं, 8 वाटर जोड़ दिए, 8 दूना कितना हो गया 16 हाइड्रोजन इधर है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 दूना 6, उसका मतलब यहाँ पे 10 हाइड्रोजन की कमी है, तो 10 हाइड्रोजन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप समझ में आ गया होगा। अब जरा बताइए ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। समीकरण कितना हो गया 1, समीकरण कितना हो गया 1 हो गया, समीकरण कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, है ना, 1 मिनट, यहाँ पे AS2 था, इस कारण से यहाँ AS है, मैं इसलिए कंफ्यूजन में था, AS, ठीक है, और सेंगे, है ना, देखिए ध्यान से AS हो गया 2, यहाँ पे AS 2, हाइड्रोजन कितना है 6, और यहाँ पे कितना है 10, 16, यहाँ पे कितना है 16, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 8, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 4 दूना 8, पहला हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। चलिए अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखते हैं, रिडक्शन में क्या देखिए ध्यान से, रिडक्शन कहाँ से हुआ है, K2Cr2O7 से कहाँ गए हैं, है ना, Cr2, है ना, SO4 का होल 3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। जब इसको आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, Cr2O7 पे डबल माइनस देंगे, और हम लोग Cr2 पे +3 चार्ज दे देते हैं, क्योंकि +3 पे चार्ज पे टूटता है। अब जरा देखिए यहाँ भी 2 चार्ज है, यहाँ भी 2 Cr है, यहाँ भी 2 Cr है, लेकिन यहाँ पे 7 क्या है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पे 7 वाटर जोड़ देंगे। जब 7 वाटर जोड़ देंगे तो इधर कितना जोड़ेंगे 14H+ जोड़ देंगे,
14H प्लस जोड़ देते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। Cr2 नहीं, सॉरी Cr+3, तो यहाँ पे कितना होगा, 2Cr हो जाएगा, 2Cr, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, अब इतना बात सब रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन इसका कितना था, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन था, तो हम लोग यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, हम लोग क्या बोले थे, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने क्या करना पड़ेगा, इसे 6 से इंटू करना है, 10 6 60, और यहाँ इसको इंटू करना पड़ेगा 10 से। क्या दिखा आपको, 10 से इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, दिख गया। या फिर एक छोटा मुझसे भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 से कीजिए, 10 तिया 30, और यहाँ पे कितना करेंगे इंटू, यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ 6 5 30, 6 5 30, तो ये भी कर सकते हैं। अब लिखेंगे इक्वेशन 1+2, इक्वेशन 1+2। चलिए बताइए यहाँ कितना होगा, 24 H2O है ना, प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 ये S2S5 लिखेंगे। आगे की ओर जाएंगे, यहाँ पे कितना होगा, 3 दूना 6 H3 ये SO4 हो जाएगा, प्लस 10 तिया 30 H प्लस हो जाएगा, और प्लस 10 तिया 30 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन कीजिए, 6 5 30 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे है ना 14 5 कितना होगा, 14 5 70, 70 H प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 H प्लस, यहाँ फिर प्लस देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 Cr2O7 माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूना 10 Cr+3 प्लस 7 5 35 H2O हो जाता है। ये आपका एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको आपको क्या करना है, इक्वेट कर देना है। देखिए 30 इलेक्ट्रॉन ने 30 इलेक्ट्रॉन का किया, माल दिया। अब इसी इक्वेशन के साथ में हम लोग लिखेंगे, पहले AS2S5 था, देखिए कहाँ AS2, 3AS2O5 लिखेंगे, 3AS2S5 लिख देंगे, पहली बात खत्म। अब K2Cr2O7 है, देखिए यहाँ पे Cr2, यहाँ पे लिखेंगे 5 Cr2O7 माइनस माइनस, और क्या H2SO4, उसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग, उसके जगह हम लोग H2SO4 है ना, H2SO4 है, उसका मतलब है कि मुझे लिखना पड़ेगा कितना है 70H प्लस, यहाँ पे है ना, इसी जगह लिखे थे 70H प्लस H2SO4। अच्छा H2SO4 का तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं H2SO4, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70 यहाँ पे है, यहाँ पे 30 है, तो कितना जगह 40, तो लिखेंगे 40H प्लस आयन लिख देंगे। अब आगे इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए क्या यहाँ पे H3 H3 का H3 ये ला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 6H3 है ना, लिखेंगे 6H3 ये SO4 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ यहाँ पे S, क्या है यहाँ पे S, तो S तो लिख देंगे हम लोग इक्वेशन में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Cr है यहाँ पे, Cr2 है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 10 Cr+3 लिखेंगे, प्लस आगे क्या है, आगे हमारा यहाँ देखिए, यहाँ 24 H2O, यहाँ पे 35 H2O, जब इसी को कट करेंगे तो यहाँ पे कितना H2O बच जाएगा, बोलिए जरा, है ना, तो 11 H2O बच जाएगा, 11 H2O बच जाता है। जरा सोचिए कि ये इक्वेशन बनाने में कितना मेहनत लग रही है, और आपको बनाने में कितना मेहनत आपको भी लग रही होगी, तो इसे ध्यान से देखिए और बनाते रहिए। अब मैं क्या करूँगा, बस सिर्फ पुट करते जाऊँगा। देखिए यहाँ पे 3 ये S2S5 लिखेंगे, है ना, S5 लिखेंगे, प्लस यहाँ K2Cr2O7 है, तो कितना K2 है, K2 5 K2 Cr2O7 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 40OH है, 40OH है, उसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 40OH प्लस 40H प्लस है, 4H प्लस है, 4 कितना है H प्लस है, उसके जगह हम लोग क्या करेंगे 20H2SO4 लिखेंगे, 40H प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, देखिए जरा 40 है, उसका मतलब यहाँ होगा 20H2SO4, देखिए 20 गुना 40H प्लस हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या है 6H3ASO4 लिख देंगे, प्लस यहाँ के S का है तो S लिख देंगे, प्लस यहाँ पे कितना 10 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 Cr2SO4 का होल 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 11H2O प्लस K2SO4। अब जरा देखिएगा यहाँ पे
थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। K2SO4 की जगह यहाँ पे हल्का चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये आपका था 9th नंबर क्वेश्चन। इसे अच्छे से देखिए और इसे सॉल्व कीजिए अपने से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट इसका 10th नंबर क्वेश्चन है, वो मैं 10th नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिएगा, 10th नंबर, ठीक है। जितना आप सॉल्व करोगे, जितना आप दिमाग लगाओगे, और बेहतर समझ में आते जाएगी, ठीक है। तो आप चीज़ें को समझते जाइए तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना आवे। और मुझे एक बार आप थैंक्स जरूर कह सकेंगे कि आपके द्वारा भैया मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का सारा बैलेंसिंग क्वेश्चन को सीखा और मैंने अपने कॉपी में बनाया, खुद से बनाया। तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको, है ना। बोला जाता है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। अरे सुनिएगा ध्यान से कि बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो इस चीज़ को समझिए, ताकि आपको मेहनत रगड़ रगड़ कर करनी है, इतनी कलम चलानी है कि आपकी कलम कॉपियाँ भी ख़त्म हो जाए और आपको मजबूर कर दे कि कॉपियाँ चेंज करते रहिए क्योंकि हर चीज़ को बनाने में, समझने में बहुत बार प्रैक्टिस होनी पड़ती है, बहुत बार कलम को चीसनी पड़ती है और घिसनी पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, है ना, जो 10th नंबर क्वेश्चन है, छठा का 10th, है ना, 6 का मैं 10th क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है Na2S2O3 प्लस यहाँ पे क्या है I2, क्या है I2 से क्या गया, यहाँ पे हुआ Na, ठीक है, प्लस Na2S2O4 है, S4O6। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले देखिए 0 से, अब यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है, ये क्या है, एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है, एसिडिक मीडियम का है। तो क्या हुआ, I2 से कहाँ गए, I माइनस में गए। तो बताइए इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और एन फैक्टर कितना होगा, एक का डिफरेंस है और कितना सफिक्स पे, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, खत्म हो गया पहली बात। अब देखिए ध्यान से, 3 दूना 6 हुआ, यहाँ पे 6 में 2 गया तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ 2x है, उधर जाएगा तो +2 बचेगा। आप बोलते हुए कि आप कैसे कर लेते हैं डायरेक्टली, हमने किया है भैया, मेहनत किया तो किया, आप करोगे तो आप भी हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 में 2 गया, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ पे S पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 होगा। चलिए लिखते हैं क्या करके हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन का लिखते, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, Na2S2O3, ठीक है, से कहाँ गए हम लोग, Na2S4O6 में गए। चलिए इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में। S2O3 माइनस माइनस से कहाँ गए हम लोग, S4O6 माइनस माइनस गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि हम लोग कहाँ गए, S4O6 माइनस माइनस में गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको चेंज करना है और इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है। सो ये हो गया पहली बात। और दूसरी बात देखिए ध्यान से, दूसरी बात हमारा ये देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए 2 ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। तो अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 लिख दिए, देखिए ध्यान से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, तो बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और जब बैलेंस हो गया तो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं और इसमें एन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 दे दिए, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ कितना है, -2 है, -2 मात्र है, प्लस x तो इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x, क्योंकि x का मान लेते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। अब जरा देखिए -4 ये इधर आ गया, +2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ कितना आ गया, x इक्वल टू -2, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस तो इलेक्ट्रॉन में चला गया।
तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक्स का मान यहाँ पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे और ये समीकरण 1 होगा मेरा। कितना होगा, 1 समीकरण हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना था, यही चीज़ मेन था यहाँ पे, यही चीज़ क्या था, मेन था। ठीक है, इसे समझना था आपको। यहाँ से भी निकाल सकते थे बट मैंने वहाँ नहीं निकाला, यहाँ पे निकालता हूँ मैं। देखिए यह सिखा दिया आपको। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। अब लिखूंगा मैं क्या, रिडक्शन लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा, रिडक्शन लिखूंगा। रिडक्शन में क्या हुआ, देखिए I2 से कहाँ गया है, N ये I में गया है। चलिए इसे फिर आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे। I2 से कहाँ गया, I माइनस में गया। यहाँ कितना I2 है, 2 है। यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख देंगे, यहाँ पे अच्छा लिखते हैं 2, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2। अब देखिए इसमें समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए नहीं, समीकरण 2 यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ करने के बाद नहीं है तो बस डायरेक्टली बना देंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना है, 2s2o3 माइनस माइनस से कहाँ गए, s4o6 में गए, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गया और फिर यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे क्या I2 है ना, फिर यहाँ से 2I माइनस है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को मार दिया। चलिए तब समझ में आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2s2o3 माइनस माइनस और फिर यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, है ना, 2I माइनस लिखेंगे, 2I माइनस लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे s4o6 माइनस माइनस। बस कुछ नहीं करना है, बस पुट करना है। यहाँ कितना है, Na2 है, यहाँ पे S2 है, तो लिखेंगे 2Na2S2O3 लिख दिए, प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे, I2 लिख देंगे, फिर आगे की ओर जाएंगे, फिर यहाँ क्या 2Na तो 2Na लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे Na2S4O6 लिख देंगे और ये हमारा क्या है, बैलेंस रिएक्शन हो जाता है। यही हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग होता है, जो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ और आपको क्लियर करता हूँ। इसलिए आज का लास्ट बात है और इससे पहले आप नोट कर लें, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लें और मैं इस वीडियो को यहीं पे रुकूंगा क्योंकि मैं थंबनेल में पहले दिया था वो 6 नंबर से 10 नंबर तक बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा असफलता इंसान को तोड़ देती है। बोला जाता है कि असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। आप असफलता लेते हो, आपकी ज़िंदगी में असफलता आती है तो आप एक नया मोड़ में आते हो कि मुझे और मेहनत करनी है। जो करते हैं जी जान से प्रयास, पूरा असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। तो अगर आप उसके पीछे काम करोगे तो आपकी सब असफलताएं आपको असफलता पीछे रह जाएगी और आप सफलता की ओर चला जाओगे। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा हमेशा के लिए। मैं आपको उपलब्ध कराते रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा और आपको नया नया कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पहले कमेंट कीजिए कि अब मुझे कौन सा चैप्टर को पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर को आप लोग बोलते हो, मैं उस चैप्टर पे जाऊँगा। ये मेरी लास्ट बात था। और दूसरी बात कि अगर मुझे आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।